हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए द एन्चेंटेड पूल का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कल आपको इसका फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था और आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें महाभारत काल की स्टोरी थी, जिसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए भेजा था। लेकिन वहाँ पे वो पहुँचते हैं और यक्ष के ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसका वो जवाब नहीं देकर पानी पीने लगते हैं, जिसके वजह से यक्ष जो है उनकी मृत्यु दे देता है उन्हें। और तभी युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं और वो युधिष्ठिर उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार जो यक्ष था उसने कई प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने सारे आंसर दे दिए। इन द एंड, और अंत में द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, कि अपने सभी हुए मरे हुए भाइयों में से कोई एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड, किसी एक को ही जिंदा किया जा सकता है। कि ओ राजा, तुमने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, अब जितने भी तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनमें से कोई एक को ही रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित दे देना, दोबारा से मतलब जिंदा कर देना। तो दोबारा से उनमें से कोई किसी एक को ही जिंदा किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको चाहते हो कि वो उसका जीवन वापस आए? कौन चारों भाइयों में से कौन है जिसको चाहते हो कि वो आ जाए दोबारा वापस? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, एक क्षण लगा युधिष्ठिर को सोचने में। एंड देन, और तब ही विश्ड, उसने विश किया दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आईड ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म नकुला, और फिर उसने विश किया कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स यानी कि एक मेघनाद वाला, लोटस आइस कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला नकुल काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, छोटे भी थे, तो नकुल को उन्होंने पसंद किया। लाइंग लाइक अ फॉलन इन इबोनी ट्री माइट राइज, एक इबोनी जो है पेड़ होता है एक्चुअली, ठीक है ना, इबोनी जो है पेड़ होता है, तो वो इबोनी पेड़ के जैसे लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, माइट राइज कि शायद वो उठ सके। ये सोचा कि हाँ ये उठ सके, ये सही है, ये छोटा भाई है मेरा। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए इस बात को सुनकर कि नकुल को वो जिंदा करना चाहते हैं। एट दिस, इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, कि तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया, क्यों सेलेक्ट किया कि वो जिंदा हो जाए। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के प्रेफरेंस में तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके अंदर 16,000 यानी 16,000 हाथियों का बल है, उसको, मतलब भीम के अंदर था, भीम के अंदर 16,000 हाथियों का बल था, उसके बावजूद तुमने नकुल को प्रेफरेंस किया चुनने के लिए। देखिए 16,000 हाथी, ये महाभारत में एक्चुअली पुराने ज़माने में सभी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे एक्चुअली, है ना। अब जैसे जैसे आपने डार्विनवाद तो पढ़ा ही होगा, जैसे जैसे आदमी जो चीज़ों का यूज करना छोड़ देता है वैसा ही वो होता चला जाता है। पहले के लोग इतने बड़े हो जाते थे, काफ़ी बहुत बड़े होते थे, तो इसी हिसाब से 16,000 लिख दिया गया होगा। तो 16,000 हाथियों की बराबर उनकी ताकत थी भीम की, इसलिए फिर भी तुमने नकुल को चूज़ किया, भीम को नहीं। आई हैव हेयर्ड, मैं पहले सुन चुका हूँ दैट कि भीमा इज़ मोस्ट डियरर टू यू, कि भीम तुम्हें ज़्यादा पसंद है, कि तुम्हारा जो भीम है, छोटा भाई है, वो तुम्हें ज़्यादा पसंद है ना कि नकुल। फिर भी तुमने नकुल को पसंद किया कि नकुल जिंदा हो जाए। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं पसंद किया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, क्या उसकी जो भुजाएं हैं वो तुम्हारे प्रोटेक्शन नहीं करती हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या उसकी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारा प्रोटेक्शन कर सकें। टेल मी, बताओ, वाई यू चूज नकुल
रदर देन आदर ऑफ दीज टू, क्यों तुमने नकुल को चूज़ किया ना कि अपने दोनों भाइयों को? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कि जो धर्म है, देखिए फिर यहाँ धर्म आया, ओके, धर्म इज नॉट अ मैन, कि धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कि धर्म जो है वो आदमी का कवच होता है, वही केवल एक आदमी का कवच होता है, नॉट भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन कवच नहीं है, केवल धर्म ही आदमी का कवच होता है। इफ, यदि धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, गिव अप कर दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। ruined मीन्स बर्बाद हो जाना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, मतलब ये कुंती के 3 लड़के थे एक्चुअली, युधिष्ठिर, भीमा और अर्जुन, और माद्री के 2 थे, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने कहा कि कुंती, यानी कुंती का एक बेटा जिंदा है, यानी युधिष्ठिर जिंदा है, अ सन ऑफ कुंती, जो सन कुंती का सन है, एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कंप्लीटली बेरीव्ड, बेरीव्ड मीन्स होता है वंचित हो जाना, इसलिए वो पूरी तरीके से वंचित नहीं होंगी, जो कुंती हैं वो पूरी तरीके से ये नहीं होगा कि उनके एक भी बच्चे नहीं बचे, क्योंकि मैं तो बच रहा हूँ। इन ऑर्डर दैट, इस ऑर्डर में, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, तो ये जस्टिस की, यानी कि ये न्याय की एक स्केल हो सकती है कि आई आस्क दैट माद्री सन, कि मैं माद्री के पुत्र को मांगूँ नकुल में रिवाइव, कि नकुल को रिवाइव यानी पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने नकुल को मांग लिया इस चीज़ के लिए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष was most pleased, यक्ष जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए with युधिष्ठिर्स impartiality, पार्शियलिटी मीन्स होता है पक्षपात करना, impartiality उसी का जस्ट अपोजिट वर्ड। युधिष्ठिर का जो impartiality थी उससे वो बहुत अधिक ज़्यादा प्लीज्ड यानी खुश हुए, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने ग्रांट कर दिया दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, कि सभी भाई जिंदा हो जाएं। ठीक है, देखिए अभी किसी को नहीं कर रहे थे और उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को जिंदा कर दिया। एक्चुअली यक्ष कोई राक्षस नहीं था, यक्ष जो है वो एक भगवान थे, यम थे, यम मीन्स यमराज थे। यमराज को ही हक होता है कि वो लोगों की जान ले ले। ओके, हिंदू जो मैथोलॉजी है उसमें यमराज नाम के एक देवता हैं जो ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों की जान लेते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा होता है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, कि यक्ष जो है बहुत अधिक युधिष्ठिर के यहाँ पर जो इम्पार्शलिटी थी उससे बहुत अधिक खुश हुए, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने ग्रांट कर दिया दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि वो उनके सभी भाई लाइफ में वापस आ जाएं। इट वॉज यम, वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का भेष ले रखा था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, है ना, और माइट देख सकें एंड टेस्ट हिम, और उनका टेस्ट ले सकें। ही embarrassed युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड, embraced युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। देन, तब ही डिसअपियर्ड, और वह गायब हो गए। ओके, तो आई होप ये बहुत छोटा चैप्टर था और हेल्पफुल पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। ओके, कई बार पूछा जाता है कि यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा डेथ ऑफ गॉड, ये बताना होगा कि जो है वो लॉर्ड ऑफ डेथ थे, यम थे, उन्होंने भेष रखा था यक्ष का। वो ये उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नकुल को ही उन्होंने क्यों चूज़ किया, तो आपको ये भी मालूम है कि कुंती के एक पुत्र जिंदा थे, माद्री का एक और वो चाहते थे। कई बार वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि मन से तेज क्या है ना, तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक ज़रूर करें।